हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हमारा जो है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम कक्षा 10 में रासायनिक अभिक्रिया जो कि आपका पाठ 1 है उस पर चर्चा करेंगे और ये डे 4 की क्लास है। इससे पूर्व हम जो हैं इसकी 3 क्लासों पर चर्चा कर चुके हैं। तो डे 4 में हम जो जिस अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे वो हमारी है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन का जो तात्पर्य होता है वो होता है हटाना। अर्थात इसमें एक क्रियाकारक अणु जो होता है वो किसी अन्य क्रियाकारक अणु को हटा करके उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है। इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक क्रियाकारक अणु दूसरे क्रियाकारक अणुओं को हटाकर, अर्थात हटाने का मतलब विस्थापित करके स्वयं जुड़ जाते हैं, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन का मतलब होता है हटाना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जिंक है, ये कॉपर सल्फेट है। ठीक है, जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो ये जो जिंक है ये इस कॉपर सल्फेट को हटा देगा, मतलब इसको अपनी जगह से विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जिंक जो है कॉपर सल्फेट की जगह आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें जिंक सल्फेट मिल जाएगा और ये कॉपर हट गया। इस अभिक्रिया को यहाँ हटाने की क्रिया हो रही है, यानी कि ये जो क्रियाकारक अणु है इसने इस क्रियाकारक अणु को अपनी जगह से हटाया है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर एक अणु का विस्थापन हुआ तो ये एक विस्थापन भी हो सकते हैं, जिसकी हम चर्चा करते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विस्थापन अभिक्रिया का प्रकार। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है एक विस्थापन और दूसरी होती है द्विविस्थापन। एक विस्थापन से तात्पर्य होता है हमारा जब एक क्रियाकारक अणु का विस्थापन होगा तो उसे हम एक विस्थापन कहते हैं। जैसे ये उदाहरण जो है ये एक विस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। यानी कि यहाँ जैसे इसको यहाँ पर इस जब हम विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं, और उसके साथ जब हम एक विस्थापन लिखेंगे तब भी हम यही एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। तो इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर हो जाएगा। ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर केवल इस एक अणु का विस्थापन इस एक अणु के द्वारा हुआ है, इसलिए एक विस्थापन अभिक्रिया है। एक विस्थापन अभिक्रिया की जब आप परिभाषा लिखेंगे तो यहाँ से ही आप उस एक विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिख सकते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक, ये नहीं लिखना है, इसमें केवल एक क्रियाकारक अणु का एक क्रियाकारक अणु से विस्थापन होता है, उसे हम एक विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पर केवल एक शब्द आएगा। द्विस्थापन जो अभिक्रिया होती है उसका उदाहरण इस प्रकार, ये जो एग्जाम्पल है आपके सामने ये द्विस्थापन अभिक्रिया का है। NaSO4 सोडियम सल्फेट इसको बोलेंगे, BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। जब इन दोनों की अभिक्रिया करेंगे तो ये जो सोडियम है यहाँ का, ये सोडियम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में NaCl, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं। और साथ ही जो है यहाँ से अपना ये ये जो Ba है ये यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट। इस तरीके से दो अणुओं का विस्थापन होता है एक दूसरे से, इसलिए इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा में आप क्या लिखेंगे? यहीं से लिखेंगे आप, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक क्रियाकारक अणुओं का विस्थापन होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए, पिछली जो क्लास थी उसमें हमने अपचयन व उपचयन के बारे में पढ़ा था। उपचयन जिसको हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, वापस से दोहरान कर लेते हैं। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर पिछली क्लास ली है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, वो वीडियो भी आप जा कर के देख सकते हैं। अपचयन का मतलब होता है इसकी उल्टी होती है, यानी ये जो उपचयन होता है इसका उल्टा होता है, मतलब ऑक्सीजन का हटना। ठीक है,
तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया यानी ये दो शब्द हो गए, रेडॉक्स, रेड मतलब रिडक्शन, इंग्लिश का शब्द है रिडक्शन, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब हो गया अपचयन और ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ऑक्सीकरण। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ होता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब दोनों अभिक्रियाएं एक ही अभिक्रिया में होती हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और ये जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति देने वाला है, तो कोई व्यक्ति देगा तभी तो दूसरा व्यक्ति लेगा। तो इस तरीके से ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं उसकी परिभाषा लिख देता हूँ। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा हो गई। अब इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए हमारे पास में पहला पदार्थ है कॉपर ऑक्साइड CuO। यहाँ पर जब ये दूसरी तरफ गया तो ये क्रियाफल बना कॉपर, यानी यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, और जब ये इस तरफ बना तो इसमें से ऑक्सीजन हट गई। तो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? अपचयन। तो इसका मतलब इसका तो हुआ अपचयन क्योंकि ऑक्सीजन हट गई। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और जब ये इस तरफ आया तो ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई। ठीक है, जो यहाँ की ऑक्सीजन थी वो यहाँ जुड़ गई, और ऑक्सीजन का जो जुड़ना होता है वो क्या होता है? उपचयन, यानी जिसे हम उपचयन भी बोल सकते हैं, या हम दूसरा नाम इसका ऑक्सीकरण भी दे सकते हैं, और इंग्लिश में इसको ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में रिडक्शन भी बोल सकते हैं। तो रिडक्शन भी हो रहा है इस अभिक्रिया में, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो जब दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ये ऑक्सीकरण और अपचयन का मिला जुला रूप होता है। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।